सोचिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की वो दो सबसे बड़ी लड़ाइयां, प्लासी और बक्सर, दोनों ने ही कह सकते हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। पर असली सवाल तो ये है कि एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, उसके शासन की असली शुरुआत आखिर हुई किस लड़ाई से? चलिए, आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है। वो कौन सी एक लड़ाई थी जिसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ कर रख दिया? क्या वो प्लासी थी, जिसके बारे में हम सब ने सुना है, किस्से कहानियां में पढ़ा है, या फिर बक्सर, एक ऐसी जंग जिसके नतीजे शायद कहीं कहीं ज्यादा गहरे थे? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस लड़ाई से जिसे अक्सर लोग भारत में ब्रिटिश राज की पहली ईंट मानते हैं। पर मजे की बात यह है कि प्लासी की कहानी एक जीत से कहीं ज्यादा एक बहुत बड़े धोखे की कहानी है। तो हुआ ये कि घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। देखिए, 1756 में नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को कहा कि भाई कैलकाटा में ये जो किलेबंदी कर रहे हो इसे रोको। कंपनी का मानने वाली थी, तो नवाब ने हमला बोल दिया। और इसके ठीक बाद हुई वो बदनाम ब्लैक होल की घटना, जिसमें कहते हैं कि कई अंग्रेज कैदियों की एक छोटी सी कोठरी में दम घुटने से मौत हो गई थी। बस इसी एक घटना ने टेंशन को एकदम पीक पर पहुंचा दिया। और फिर एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की। उसने नवाब को अलीनगर की संधि साइन करने पर मजबूर तो कर दिया, पर क्लाइव के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। और देखिए, यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। प्लासी की लड़ाई असल में कोई लड़ाई थी ही नहीं। ये तो एक सोची समझी साजिश थी, एक फिक्स्ड मैच। अंग्रेजों को अपनी मिलिट्री पावर दिखाने का मौका तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो जंग के मैदान में आने से पहले ही लड़ाई जीत चुके थे। और ये पूरी साजिश 4 सिंपल स्टेप्स में पूरी हुई। देखिए कैसे। क्लाइव ने नवाब के एक नाराज सेनापति मीर जाफर को बंगाल के सिंहासन का लालच दिया। डील ये थी कि बदले में मीर जाफर जंग के मैदान में अपनी सेना को बस चुपचाप खड़ा रखेगा। और हुआ भी बिल्कुल यही। जब लड़ाई शुरू हुई तो नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस तमाशा देखता रहा। नतीजा, सिराजुद्दौला की हार हुई और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। और बस मीर जाफर के लिए रास्ता एकदम साफ हो गया। और इस धोखे की कीमत क्या थी? मीर जाफर ने कंपनी और उसके अफसरों को घूस के तौर पर करीब करीब 3 करोड़ रुपए दिए। सोचिए, उस जमाने में ये रकम इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी कि उसने रातों रात ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजोरियां भर दीं। सच कहें तो प्लासी ने बंगाल में लूट का एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जो फिर कभी बंद ही नहीं हुआ। तो ठीक है, प्लासी ने ब्रिटिश शासन की एक नींव तो रख दी, मान लिया। लेकिन ये नींव धोखे और साजिश की रेत पर बनी थी, मतलब बहुत कमजोर। अब आते हैं उस लड़ाई पर जिसने इस कच्ची नींव को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया और भारत की किस्मत पर हमेशा के लिए एक मोहर लगा दी। तो हुआ ये कि मीर जाफर एक नाकारा शासक निकला, तो अंग्रेजों ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। मीर कासिम अंग्रेजों की कठपुतली बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो उम्मीद से कहीं ज्यादा काबिल और इंडिपेंडेंट सोच वाला निकला, और उसने जल्द ही कंपनी की पावर को चैलेंज करना शुरू कर दिया। जाहिर है, एक और बड़ी जंग तो होनी ही थी। और इस बार मुकाबला बिल्कुल अलग था। बक्सर में अंग्रेजों के सामने कोई एक अकेला नवाब नहीं था, नहीं। उनके सामने थी हिंदुस्तान की 3 बड़ी ताकतों की तिकड़ी। बंगाल का भागा हुआ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये एक असली जबरदस्त एक महामुकाबला होने वाला था। प्लासी से एकदम उल्टा, बक्सर एक असली जंग थी। ये पहली बार था जब कंपनी की छोटी सी लेकिन बेहतर ट्रेन्ड और डिसिप्लिन्ड आर्मी ने अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी को डंके की चोट पे साबित किया। यहाँ कोई साजिश नहीं थी, कोई फिक्सिंग नहीं, सिर्फ स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन और फायर पावर, जिसने अंग्रेजों को ये बड़ी जीत दिलाई। तो अब घूम फिरकर हम वापस अपने असली सवाल पर आते हैं। अगर प्लासी एक धोखा था और बक्सर एक असली मिलिट्री विक्ट्री, तो फिर दोनों में से वो कौन सी लड़ाई थी जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए ज्यादा डिसाइसिव, ज्यादा निर्णायक साबित हुई? अब अगर इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। मिलिट्री के हिसाब से बक्सर कहीं ज्यादा बड़ा था। पॉलिटिकली देखें तो प्लासी ने बस बंगाल में एक पपेट नवाब दिया, जबकि बक्सर में अंग्रेजों को अवध के नवाब और यहां तक कि मुगल सम्राट पर भी कंट्रोल दे दिया। और सबसे जरूरी,
इकोनॉमिकली प्लासी से तो बस रिश्वत मिली थी, लेकिन बक्सर के बाद मिली दीवानी, उसने तो पूरा खेल ही पलट दिया। ये जो रेवेन्यू वसूलने का अधिकार था ना, इसने कंपनी को भारत के खजाने को सिस्टमैटिक तरीके से निचोड़ने की अनलिमिटेड पावर दे दी। तो समझ रहे हैं, बक्सर की जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी। नहीं, इसने उस लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे की नींव रखी जिस पर अगले 200 साल तक ब्रिटिश एम्पायर की विशाल इमारत खड़ी रहने वाली थी। और बक्सर में अपनी मिलिट्री पावर का लोहा मनवाने के बाद अंग्रेजों ने 1765 में इलाहाबाद की संधि के जरिए अपनी जीत पर एक लीगल स्टैंप लगा दिया। ये वो डॉक्यूमेंट था जिसने एक ट्रेडिंग कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान की रूलिंग पावर में बदल दिया। इस संधि की शर्तें साफ साफ बताती हैं कि पावर का बैलेंस अब किस तरह पूरी तरह से अंग्रेजों के फेवर में झुक चुका था। देखिए क्या क्या हुआ। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से सीधे टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। मुगल सम्राट अब बस नाम का शासक था जो कंपनी की पेंशन पर जी रहा था। बंगाल और अवध के नवाब अपनी आज़ादी खो चुके थे। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली का रास्ता अब अंग्रेजों के लिए बिल्कुल खुल चुका था। जैसा कि एक इतिहासकार ने लिखा भी है, इस एक जंग ने सचमुच हिंदुस्तानियों की हथेली पर गुलामी शब्द लिख दिया था। ये उस लंबी और अंधेरी दास्ता की शुरुआत थी जिसे खत्म करने में भारत को करीब करीब 2 सदियां लग गईं। तो सवाल वही है, एक ट्रेडिंग कंपनी आखिर एक पूरा साम्राज्य कैसे बन गई? जवाब इन्हें 2 लड़ाइयों में छिपा है। प्लासी ने दरवाजा खोला, हाँ, लेकिन बक्सर वो असली लड़ाई थी जिसने अंग्रेजों को उस दरवाजे से अंदर घुसने और पूरे घर पर कब्जा करने की ताकत दी। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे राजनीतिक साजिश और फौजी ताकत का मेल इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल सकता है।